एम्परर, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस। क्या आपकी इस पर्सनैलिटी से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा? सभी अट्रैक्ट हो जाएंगे भाई। एम्परर की भी पर्सनैलिटी आप में है, एम्प्रेस की भी है ना। जहाँ हार्ड वर्क होना चाहिए आप हार्ड वर्क करते हो, जहाँ स्मार्ट वर्क होना चाहिए स्मार्ट वर्क करते हो, जहाँ पे लोगों को कैसे डील करना, सबसे मेन चीज मैं यहाँ बोलूंगी, इन दोनों एनर्जी से जो मुझे नजर आ रहा है मेन चीज यही है कि आप में लोगों को डील करने की क्वालिटी आ गई है। अभी तक आपको नहीं पता चलता था कि किस पर्सन को कैसे डील करना है, बट देखिए बीच में जो कार्ड निकल के आया है ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप में वो सारी क्वालिटीज आ गई हैं। हाउ टू डील पर्सन्स एंड हाउ टू डील नेगेटिव पीपल्स, सारी क्वालिटीज आप में आ गई हैं। और ये क्वालिटी कैसे आई है पता है आपको? देखिए आपकी रीडिंग में मैंने नोटिस किया था, पिछली रीडिंग में भी टावर कार्ड निकल के आया था, इस रीडिंग में टावर निकल के आया, बट कहाँ निकल के आया टावर? बॉटम में निकल के आया है टावर कार्ड, ठीक है, वो भी 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो मैं एक चीज यहाँ आपको क्लैरिटी दे दूं पहले, ये जो टावर कार्ड निकला है ना, निकला बॉटम में है कार्ड्स के, तो ये आपकी एंडिंग ही है, मींस आपके नेगेटिव चीजों का एंड होना। अभी तक आप टावर मूवमेंट से डील कर रहे थे, आई नो। कुछ लोगों की लाइफ में उनके फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ लोगों की लाइफ में उनके नेगेटिव लोग, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ही नेगेटिव हैं, है ना। कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपके पार्टनर ने आपको, मीन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, मतलब टावर मूवमेंट से डील किया है आप लोगों ने। तो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लैरिटी दे दूं, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी टेंशन्स थी, जितनी भी आपने अभी तक स्ट्रगल किया, वो सारी चीजों का एंड होने वाला है। हो सकता है आपने काफी वेट किया, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या किसी सिचुएशन का ठीक होने का वेट कर रहे हैं। जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है उसका ठीक होने का वेट कर रहे हैं, और ये आप कुछ महीने से नहीं वेट कर रहे या कुछ दिन से वेट नहीं कर रहे। कुछ लोगों का यहाँ वेटिंग पीरियड मुझे ईयर्स का लग रहा है, कुछ सालों से भी वेट कर रहे हैं आप, है ना। तो काफी पेशेंस आपने रखा है, इस वजह से ना आप में एक क्वालिटी बिल्ड हो गई है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतनी ज्यादा क्वालिटीज आप में बिल्डअप हो जाती हैं, और जितना नेगेटिविटी को आप डील करते हो ना, उतनी ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज आप में बिल्ड हो जाती है कि आपको लोगों को कैसे डील करना है, नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। कोई अगर आप में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको डील कैसे करना है, अपने आप को एम्परर और एम्प्रेस की पोजीशन में कैसे लेके जाना है। तो मैं कह रही हूँ ना, जरूर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है, आपने इसको डील किया है, स्ट्रगल देखा है, लेकिन आप एक अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी बिल्ड करके बाहर आए हो। इस वीक में आप खुद ही चेंजेस नोटिस करोगे, और आप तो करोगे तो करोगे, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो आप में बहुत ज्यादा चेंजेस वो देख सकते हैं। मे बी कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, तुमने तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने ज्यादा चेंज हो गए हो, है ना। तो कुछ लोग भी आपको नोटिस करके बोल सकते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी, एम्परर का कार्ड निकल के आया है, आप में जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव काइंड की पर्सनैलिटी जो बिल्डअप हो गई है ना, कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसको मैं इगोइस्टिक नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये कार्ड कई बार इगोइस्टिक काइंड की पर्सनैलिटी को भी शो करता है, बट आप में कोई इगोइस्टिक पर्सनैलिटी नहीं है ना। अगर थोड़ा बहुत 1-2% का ईगो आप में आता भी है तो इट्स ओके, आने दीजिए, क्योंकि आपने स्ट्रगल से आप बिल्डअप होके यहाँ पे एम्परर पे पहुंचे हो। थोड़ा बहुत ईगो अगर आता है तो इट्स ओके, बट ज्यादा नहीं आना चाहिए, वरना ईगो वापस से आपको टावर मूवमेंट में ले जाएगा। इसलिए ज्यादा ईगो को नहीं लेके आना है, थोड़ा बहुत की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि थोड़ा ईगो लेके आना है तो ज्यादा लेके आ गए। ओनली 1-2% इगोइस्टिक पर्सन चल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे फोकस्ड हो गए। यहाँ देख रहे हो पेंटिकल भी आप लिए हुए हैं, मतलब आपका फोकस सिर्फ टावर मूवमेंट में, आपका फोकस सिर्फ पार्टनर की नेगेटिविटी पे ही नहीं है, आपका फोकस आपके पेंटिकल पे ही आ गया है। और सबसे मेन चीज, आप एक रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन बन गए। अभी तक आपका ध्यान आपके पार्टनर पे रहता था, इस वजह से आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे थे, है ना। या तो आप अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हो गए थे, है ना। तो वो सारी चीजें आप पीछे करके अब आप एक अलग ही पर्सनैलिटी में बता चुकी हूँ पहले की बिल्डअप करके आगे आ रहे हैं। आप कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग सोचने रखने लगे हैं। अभी तक आप थोड़े से इमोशनल थे तभी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया। ज्यादा इमोशनल भी नहीं बनना है, प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके चलना पड़ता है कई बार, है ना। आप कुछ प्रैक्टिकल काइंड के भी पर्सन बन गए हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों पे भी ध्यान देने लगे कि आप
आपके घर में किस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, कौन किस से डील कर रहा है, किस निगेटिविटी से डील कर रहा है, तो आप एक एक पर्सन पे भी ध्यान दे रहे हो। मतलब आप रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन बन गए हो। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने फैमिली को लेके, उस पर आप ध्यान दे रहे हो। और एक चीज और मुझे यहाँ नजर आ रही है कि आप लग्जरी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। अभी तक आप का ध्यान नहीं देते थे, बट आप लग्जरी लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। कई लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि उनको लग्जरी लाइफ में चाहिए है ना, अच्छा अपनी लाइफ निकालनी है। बहुत हो गई टेंशन, नेगेटिव लोगों को बहुत डील कर लिया, आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना आ गया है। ओके, और यहाँ तो मैंने आपकी एक पर्सनल लाइफ डिफाइन कर दी। प्रोफेशनल लाइफ में मैं बता दूं, आपको इस वीक में कुछ ऐसा ऑफर आ सकता है जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, या आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे, बट एज अ एक्सपेक्टेशन अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो इस वीक में आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, है ना। ये नहीं करेगी एकदम से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आप उसमें बिल्कुल डील करने लगोगे, ये नहीं बोल रही मैं। हाँ, कुछ लोगों को आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ये तो मेरे साइड से आपको बेस्ट विशेष ही है कि आपको जैसी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए है करियर में, वैसी आपको मिले। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत रिसोर्सेज भी मिलते हैं ना, तो आप उसको यूटिलाइज करना सीखिए, क्योंकि यहाँ अथॉरिटेटिव काइंड के पर्सन आप अपनी मेंटालिटी वैसी बना ली है ना, तो वैसे आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे, है ना। तो जैसे भी आपको लगता है कि कुछ लोगों की हेल्प से या आप अपने माइंड से कुछ क्रिएट कर सकते हैं या अपने बिजनेस को और अच्छी पोजीशन पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल आप उसमें एफर्ट्स लगाइए। आप बिल्कुल एम्परर की पोजीशन में जाएंगे, ठीक है। अब वही है ना कि आप अगर चाहें तो लोगों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सलाह लेना है तो सलाह ही लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया वही आपको करना है। एम्परर की पोजीशन में आप आ गए हो तो सलाह सबसे ले लीजिए, बट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, क्या करना है आपको अपनी लाइफ में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं। आपने तो अपने आप को काफी चेंज कर लिया है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाए, और अभी पड़ता है ना फर्क, तो चेंज हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी पे ही फोकस करके बैठे रहेंगे ना, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक चीज मैं यहाँ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूं आपको। आप इन कार्ड्स को तो बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। जैसे ही आपने अपने आप में चेंजेस लेके आए, एक एम्परर और एक एम्प्रेस की पोजीशन में आए, आपके पार्टनर को होने लगी टेंशन। देख रहे हो, बॉटम में आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इतनी ज्यादा टेंशन होने लगी, उनको अब समझ में आने लगा कि भाई आप ही उनके सोलमेट थे। उन्होंने आपको क्या तो भी टावर मूवमेंट दिया, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड होगा। किसी को थर्ड पार्टी में रखा, किसी से कम्युनिकेशन नहीं किया, किसी को कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जो भी चीजें आप अपने हिसाब से उसको लीजिए। तो जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में वो लेके आए ना, उनको एकदम से फिर बाद में रियलाइज हुआ कि यू आर देयर सोलमेट, है ना। अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे वो कप ऑफर कर रहे हैं तो आपको कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। वो भी किंग की पोजीशन में तो आ गए, किंग ऑफ पेंटिकल। उनका ध्यान आपको ऑफर देने का है ना। तीनों के तीनों कार्ड जो आए हैं ना, वो सारे यही बता रहे हैं कि आपके साथ वो रिकनेक्ट होना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी प्रेयर्स कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को, वापस से आपसे कनेक्शन बनाया जाए। इंट्यूशन भी उनका काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है मुझे। बट वही चीज है ना कि आप किसी पर्सन की लाइफ में अगर इतना ज्यादा नेगेटिव चीजें लेके आ रहे हो, तो उसके बाद उस पर्सन को थोड़ा तो कर्मा फेस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आके वो आपसे वापस से रिकनेक्ट हो जाए। थोड़ी तो नेगेटिव सिचुएशन से इनको भी डील करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो टाइम लगेगा, बैक ऑफ द माइंड उनकी सारी चीजें चल रही हैं, बट अभी एक्शन ओरिएंटेड तो ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है। देखते हैं क्या इस वीक में वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैंने उनको बता दिया आपको कि उनकी करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, है ना। अब देखते हैं कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं क्या इस वीक में। यहाँ आया है जजमेंट का कार्ड। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना जस्ट मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं तभी आपको बता दी थी। 2 ऑफ कप्स का जब कार्ड आया था, यहाँ पे यूनिवर्स, इनको अचानक से क्यों इतनी टेंशन होने लगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है।
यहाँ भी यूनिवर्स का कार्ड निकल के आया। तो इनके बैक ऑफ द माइंड जो चीजें चल रही हैं वो किसकी वजह से हैं? यूनिवर्स के इंटरवेंशन की। तो मैंने बोला ना कि कर्मा तो फेस करना पड़ेगा, थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन तो इनको भी देखनी पड़ेगी। और वो कब होगा? जब यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा। तो वो हो चुका है। इस वीक में वो ऐसा कुछ रियलाइज कर सकते हैं कि भाई उन्होंने जो किया वो गलत था। किसी पर्सन को टावर मूवमेंट में देना थोड़ा सा गलत ही है ना। तो ये सब रियलाइजेशन इनको यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। अब देखते हैं कि लास्ट कार्ड देखते हैं, क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक में। 3 ऑफ सॉर्ड्स। इतनी देर से मैं जिस चीज को लेके डिस्कस कर रही थी ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, टावर मूवमेंट, ये आपको 101% अब मैं क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये ना इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है या मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए आप जरा 9 ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में ये क्यों गए हैं? इस 3 ऑफ सॉर्ड की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके माइंड में चल रही है। ठीक है, बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल आया है। कंफ्यूजन का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। वो आप में और इस थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ चुका है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों को कैसे डील किया जाए। इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं। अभी भी कोई एक्शन रिलेटेड कार्ड नहीं आया है, तो मैं एकदम नहीं बोलूंगी अभी कि आपको इस वीक में एक्शन कुछ मिलेगा, बट मैं बता रही हूँ कि उनके करंट थॉट्स बहुत ही ज्यादा टिपिकल काइंड के चल रहे हैं। आपको मे भी लग सकता है कि उनकी लाइफ प्रॉपर चल रही है, बट आप देखिए सारे कार्ड्स ने उनकी लाइफ को डिफाइन कर दिया। कितनी ज्यादा नेगेटिव चीजों को वो डील कर रहे हैं। मे बी शो ऑफ ना करते हो, बट नेगेटिव चीज तो चल रही है उनकी लाइफ में। इमोशंस, काफी हाई इमोशंस हैं। और बॉटम में देखिए क्या कार्ड आया, हेरोफेंट का। थोड़ी देर पहले ही मैंने जस्ट आपको बोला था कि आप अपना कनेक्शन भगवान से बनाइए, स्पिरिचुअलिटी से बनाइए, वही सारी चीजें ठीक करेंगे, वही इंटरवेंशन उनका हुआ है। और देखिए कार्ड भी क्या तो भी निकल के आया है, हेरोफेंट। खुद कार्ड बोलना चाहता है कि आपने अगर कनेक्शन नहीं बनाया तो बनाइए, ये सारी सिचुएशन भगवान ही ठीक करेंगे। ठीक है, प्रेयर्स करिए आप, क्योंकि मुझे इनकी मेंटल सिचुएशन बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, इमोशंस इनके बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं। मून कार्ड आ गया है। बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने इनकी लाइफ में ड्रामा भी क्रिएट करके रखा है। हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने ही करके रखा हो, है ना। कुछ नहीं बोल सकते, आपको क्या पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी मैं कह रही हूँ कोई थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में है, उन्होंने इनको नेगेटिव सिचुएशन में डाला है या कुछ मेंटली इनको प्रेशराइज किया है किसी चीज के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। सिंपल सा गाइडेंस है, थोड़ा सा वेट करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करिए, अपने पेंटिकल्स पे काम करिए और इनके कम्युनिकेशन का, इनके कमिटमेंट का, इनके ऑफर का वेट करिए। सारी चीजें होंगी। और सबसे मेन चीज, भगवान पे ट्रस्ट करिए।